दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए फॉर्म आ चुके हैं, लेकिन आगे चल के और भी दूसरी पोस्टों पर फॉर्म आएंगे। तो आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताऊंगा किस तरीके से यहाँ पर आपको जीडी के लिए फॉर्म को अप्लाई करना है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में किसी दूसरी पोस्ट के लिए भी फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो सेम इसी प्रोसेस को कर सकते हैं, बस वहां पर पोस्ट सिलेक्शन करने के ऑप्शन बदल जाएंगे। लेकिन किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है इसके बारे में डिटेल में जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार है तो फटाफट कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जब आप दोस्तों इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको आईडी और पासवर्ड डालने का ऑप्शन दिखाई देगा और कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो आपने रजिस्ट्रेशन किया नहीं है तो आप क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए। आप ये बोलेंगे भैया आपके पास तो पहले से ही पिछले साल की आईडी है तो उसको डालकर लॉगिन नहीं कर सकते। तो दोस्तों हर बार यहाँ पर नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। आपका जो पुराना रजिस्ट्रेशन होता है वो सिर्फ उसी भर्ती के लिए वैलिड रहेगा, लेकिन जब आप इस भर्ती के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो मैं क्रिएट एन अकाउंट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको नाम फिल करना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पिताजी का नाम आएगा, माताजी का नाम आएगा। इसके बाद नेशनलिटी यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, जेंडर यहाँ पर सेलेक्ट करना है, आपकी ईमेल आईडी आ जाएगी। दोबारा से ईमेल आईडी को डालने के बाद कंफर्म कर लेना है। मोबाइल नंबर यहाँ पर डालने के बाद जनरेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपकी ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर दोनों पर अलग अलग ओटीपी आएगी, दोनों की ओटीपी यहाँ पर आपको डालनी पड़ेगी। जिसमें दोस्तों मोबाइल नंबर की ओटीपी डालना कंपलसरी नहीं है, लेकिन ईमेल आईडी की ओटीपी डालना कंपलसरी है। तो मोबाइल पर ओटीपी अगर नहीं आ रही तो भी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप सिर्फ ईमेल आईडी की ओटीपी डाल दीजिए और अगले स्टेप पर आ जाइए। लेकिन दोनों पर ओटीपी आ गई है तो दोनों की ओटीपी आपको यहाँ पर डाल देनी है। इसके बाद आगे आपसे पूछा जाता है दोस्तों आपको जो इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जो ये भर्ती आई है इसकी जानकारी कहाँ से मिली है। तो इसमें काफी सारे आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, आप इनमें से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज कर देता हूँ और इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। अब यहाँ पर डिटेल्स को फिल करने से पहले दोस्तों आपको एक चीज का खास ख्याल रखना है, जो भी डिटेल्स आप यहाँ पर फिल करेंगे सभी डिटेल्स को आपको अपनी 10th की मार्कशीट से ही फिल करना है। जो ऐसी स्पेलिंग 10th की मार्कशीट में लिखी हुई है वही सेम टू सेम स्पेलिंग आपको यहाँ पर फिल करनी है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और साथ में दोस्तों जो भी आपका नाम है, पिताजी का नाम है, माताजी का नाम है, वही सेम टू सेम सभी डिटेल्स आपकी जाति प्रमाण पत्र में और जो भी आईडी प्रूफ वगैरह आप इसमें लगा रहे हैं या फिर साथ में कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह आप यहाँ पर यूज करेंगे उन सभी डॉक्यूमेंट में सभी चीजें सेम होनी चाहिए। नहीं तो जैसे ही आपको मैंने बताया आप आगे चल के भर्ती की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर ज्वाइनिंग वगैरह होती है वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, वहां पर आपको निकाल दिया जाएगा। सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद दोस्तों हमने सबमिट कर दिया है। अब यहाँ पर आपके सामने सक्सेस का मैसेज आ जाएगा कि भैया आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको दोस्तों अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगिन कर लेना। कैप्चा वगैरह डालने के बाद आईडी और पासवर्ड आपको आपकी ईमेल आईडी पर मिल जाएगा और मोबाइल पर भी आ जाएगा। जब आप लॉगिन करेंगे तो स्टार्टिंग में आपको यहाँ पर पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑप्शन दिखाई देगा। तो इसमें आपको एक पासवर्ड बनाना है 8 से 16 कैरेक्टर के बीच में, जिसमें आपका कम से कम एक स्मॉल लेटर आना चाहिए, एक कैपिटल लेटर आना चाहिए और कम से कम एक सिंबल आना चाहिए। इनमें से कोई भी एक $, वगैरह आप इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं और साथ में कुछ नंबर वगैरह आने चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड बनाना प्रेफर करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। जैसे कि मेरा नाम शिवम है तो मैं एस कैपिटल बना दूंगा पहला अक्षर, उसके बाद HIVAM स्मॉल लिख दूंगा, उसके बाद @ लगाकर कोई भी नंबर लिख सकता हूँ 000 1 2 3 4 5 6, मतलब कुछ भी आप नंबर वगैरह लिख सकते हैं ताकि आपका पासवर्ड 8 से 12 कैरेक्टर के बीच में बन जाए और ये सभी लेटर जितने भी सिंबल वगैरह यहाँ पर यूज करने हैं वो सभी यूज हो जाए। अगर आपका नाम काफी ज्यादा छोटा है तो आप कोई भी दूसरा नाम यहाँ पर यूज कर सकते हैं या फिर पूरा सरनेम वगैरह लगाकर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन बीच में आपको स्पेस वगैरह नहीं देना है। पासवर्ड बनाने के बाद आप ओके कर देंगे तो आप डायरेक्ट इस वेबसाइट पर लॉगिन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह लिखे हुए मिल जाएंगे, आप चाहें तो इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर टिक लगा देता हूं और सबमिट कर देता हूं। इसके बाद दोस्तों जब आप अगले स्टेप पर आएंगे तो यहाँ पर आपकी कुछ डिटेल्स फिल होकर आ जाएंगी पहले से ही। आगे आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पर अनमैरिड कर देता हूँ। नीचे आपसे पूछा जाता है कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। अगर आप नो करते हैं तो यहाँ पर दूसरा आईडी प्रूफ सेलेक्ट करने का आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है, लेकिन आधार कार्ड सभी के पास रहता है तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। अब उन केस में भी आप यहाँ पर नो कर सकते हैं, जैसे कि आपके आधार कार्ड में मिस्टेक है, वो डिटेल मैच नहीं कर रही है मार्कशीट से, तो आप यहाँ पर नो करके दूसरा आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी डिटेल सेम होनी चाहिए जो भी आप यहाँ पर आईडी प्रूफ दूसरा सेलेक्ट करते हैं मार्कशीट वगैरह से। अगर सेम नहीं है तो आप सबसे पहले चेंज करवाइए आधार कार्ड में, उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करिए। तो यहाँ पर मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करने के बाद आधार कार्ड का नंबर डाल दूंगा, दोबारा से नंबर डालकर कंफर्म कर लेना है और यहाँ पर टिक लगाना है। इसके नीचे आपको यहाँ पर जो भी नाम आपके आधार कार्ड पर डला हुआ है वो नाम आपको यहाँ पर फिल करना है, या फिर जो भी आपने आईडी प्रूफ सेलेक्ट किया उसमें जो नाम डला हुआ है वो यहाँ पर फिल करना है। आगे आपका पहचान चिन्ह आ जाएगा, 2 आपको पहचान चिन्ह यहाँ पर फिल करने हैं। फर्स्ट पहचान चिन्ह इसमें आ जाएगा, सेकंड पहचान चिन्ह इसमें आ जाएगा। अब कई लोग ये बोलेंगे भैया पहचान चिन्ह क्या होता है, तो आपकी बॉडी पर कोई भी मार्क हो, तिल वगैरह हो, चोट का निशान हो जो कि परमानेंट हो, उस जगह का आपको यहाँ पर
मार्क फिल करना है, जैसे कि मान लीजिए मेरे चेहरे पे तिल है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ मोल ऑन फेस, इस तरीके से। अगर कोई चेहरे पर कट का निशान है तो कट मार्क ऑन फेस कर सकता हूँ, या फिर हाथ पे कट का निशान है तो कट मार्क ऑन राइट हैंड लेफ्ट हैंड, आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो आपको देख लेना है आपकी बॉडी पर कहाँ पर तिल है, कहाँ पर चोट का निशान है। कुछ ना कुछ 2 चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी है, कोई आप ब्लैंक नहीं छोड़ सकते इसमें। कई लोग इसमें ब्लैंक छोड़ देते हैं तो ज्वाइनिंग की जो प्रोसेस होती है आगे चल के उसमें कई लोगों को प्रॉब्लम वगैरह आती है। तो यहाँ पर दोनों चीजें आपको फिल करनी है। नहीं है कहीं ना कहीं तो बॉडी मार्क रहता ही है दोस्तों, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके नीचे कैंडिडेट को दोस्तों अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो इनमें से कोई भी कैटेगरी आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस भी कैटेगरी में आप आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो भी कैटेगरी आप सेलेक्ट करेंगे उस कैटेगरी की आगे की प्रक्रिया के लिए दोस्तों आपके पास सेंटर का कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे रिलेटेड मैंने अलग से वीडियो बना दी है जो कि मेरे इसी चैनल पर मिल जाएगी, और जब ये वीडियो खत्म होगी तो उसके आखिरी में मैं उसकी लिंक लगा दूंगा, तो आप इस वीडियो पूरा देखने के बाद उस वीडियो पर जा सकते हैं। आपके पास यहाँ पर फॉर्म को फिल करने से पहले सेंट्रल का कैटेगरी सर्टिफिकेट ही दोस्तों होना चाहिए, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है डेट ऑफ इशू ऑफ कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी कि किस डेट में आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट जाति प्रमाण पत्र इशू हुआ है, वो डेट आपको वहां पर मेंशन करी हुई मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर पूछा जाता है भैया वैलिडिटी कब तक है कैटेगरी सर्टिफिकेट की। तो एमपी में तो कोई वैलिडिटी होती नहीं है, तो यहाँ पर लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला ऑप्शन लिख कर आ जाएगा, मतलब ऑलवेज वैलिड, मतलब उसकी कोई एक्सपायरी वगैरह नहीं है। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे होंगे जिसकी वैलिडिटी वगैरह रहती है, तो उस पर आपको लिखी हुई मिल जाएगी, आप यहाँ पर डाल सकते हैं और एक डेट सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर नीचे कि भैया इतनी तारीख तक ये वैलिड है मेरा, तो मेरी लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला है तो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों आप यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट्स अपलोड कर सकते हैं, या फिर 10th की मार्कशीट वगैरह कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो आप नीचे आपको यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी उम्र में छूट वगैरह लेना चाहते हैं तो आप इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए, इसको यस कर दीजिए, और इसमें पहले से ही यस है, इसमें आपको कोई भी चेंजेस वगैरह नहीं करने हैं। सेलेक्ट एम्प्लॉयमेंट टाइप आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर के एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है, अनएम्प्लॉयड है, या फिर प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है, आईसीजी में आप पहले से काम तो नहीं कर रहे इंडियन कोस्ट गार्ड वगैरह में, तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कैंडिडेट स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पर वो अनएम्प्लॉयड सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद दोस्तों जैसे कैंडिडेट ने ऊपर आधार कार्ड सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन नजर आएगा। अगर उसने कोई दूसरी आईडी प्रूफ ऊपर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर दूसरा आईडी प्रूफ अपलोड करना है। और आधार कार्ड के केस में दोस्तों ऐसा होता है, आधार कार्ड फ्रंट साइड अलग होता है, बैक साइड अलग होता है, दोनों को सिंगल पेज पर बनाकर आपको अपलोड करना पड़ता है। तो इसके लिए दोस्तों मैंने अलग से वीडियो बना दी है जिसमें मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं, कैसे आधार कार्ड को फ्रंट साइड और बैक साइड को सिंगल पेज पर बनाना है। बड़ी सिंपल सी प्रोसेस है, मुश्किल से 2-3 मिनट लगेंगे, सभी डॉक्यूमेंट्स को आप एक बार में अपलोड कर लेंगे अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे। अगर आप उस प्रोसेस से यहाँ पर सभी चीजें अपलोड करेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी आगे चल के रिजेक्ट नहीं होंगे। तो उसकी वीडियो दोस्तों मैं इस वीडियो के आखिरी में लगा दूंगा, तो इस वीडियो पूरा कंप्लीट देख लीजिए, उसके बाद ताकि आगे की प्रोसेस आपको पता चल जाए। उसके बाद उस वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, आपको प्रोसेस स्टेप समझ में आ जाएंगे, कैसे कैसे आपको डॉक्यूमेंट वगैरह का साइज वगैरह चेंज करना है, कैसे उनको अपलोड करना है। दोनों चीजों को अपलोड करने के बाद दोस्तों हमने यहाँ पर सेव कर दिया। इसके बाद मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको अभी एक पोस्ट का ऑप्शन नजर आएगा, लेकिन जैसे जैसे दूसरी पोस्टें भी आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको दूसरी पोस्टों का भी ऑप्शन नजर आने लगेगा। तो मैं यहाँ पर आपको अभी जीडी के लिए अप्लाई करके दिखा देता हूँ, वो कर दूंगा, मैं यहाँ पर सेव कर दूंगा। हर कोई आप दूसरी पोस्ट सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर दूसरी पोस्ट आ रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आगे की प्रोसेस सेम रहने वाली, थोड़ा बहुत अंतर आता है। जैसे कि एजुकेशन डिटेल जब आप फिल करेंगे तो इसमें थोड़ा सा अंतर आ जाता है, यहाँ पर 10th और 12th की मांगी जा रही है, उसमें हो सकता है कोई दूसरी एजुकेशन डिटेल भी आपको ऐड करनी पड़े, या फिर हो सकता है अगर आप डीबी वगैरह के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो 10th का ही सिर्फ आपको फिल करना पड़े, 12th का आपको ऑप्शन वहां पर देखने के लिए ना मिले। तो वो यहाँ पर चेंज होती रहती है थोड़ी बहुत, लेकिन प्रोसेस सेम टू सेम रहती है। तो वो मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। अब सबसे पहले यहाँ पर दोस्तों आपको 10th की डिटेल वगैरह फिल करने का ऑप्शन नजर आएगा, तो यहाँ पर बिल्कुल सही से आपको डिटेल फिल करनी है। कोई मिस्टेक हो जाती है तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकती है इसमें भी। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है भैया आप 10th क्लास में पास हैं या फिर नहीं है, तो मैं इसमें यस कर देता हूँ। आगे आपसे आपका स्कूल का बोर्ड वगैरह पूछा जाता है, जो भी बोर्ड में आप आते हैं, स्टेट बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना है। अगर सर्टिफिकेट अलग से मिला है तो आप उसका सीरियल नंबर यहाँ पर डालेंगे। अगर सर्टिफिकेट अलग से नहीं मिला है, मार्कशीट कम सर्टिफिकेट लिखा हुआ है मार्कशीट के ऊपर ही, तो आप यहाँ पर मार्कशीट का सीरियल नंबर डाल देंगे। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर परसेंटेज आई थी या फिर ग्रेड आई थी, जो भी आया था सीजीपीए वगैरह, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मान लीजिए मेरी मार्कशीट में सीजीपीए बना था तो मैं यहाँ पर सीजीपीए डाल दूंगा। इसके बाद पासिंग ईयर डालनी है आपको यहाँ पर, जो भी मार्कशीट में डाली है 10th क्लास के लिए। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आपने भैया 2 बार 10th क्लास तो नहीं करी है, 2 बार आपके पास एडिशनल मार्कशीट वगैरह तो नहीं है, तो आप यहाँ पर यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं नो कर देता हूँ। यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कितने आपके सब्जेक्ट थे 10th क्लास में, तो यहाँ पर मान लीजिए मेरे पास 6 सब्जेक्ट थे, मैं यहाँ पर 6 कर दूंगा। इसके बाद एक एक करके आपको सभी सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड करने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पर ऐड सब्जेक्ट वाले बटन पर क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम आपको डालना है। जैसे मान लीजिए मेरी मार्कशीट में सबसे पहले हिंदी था, तो मैं यहाँ पर हिंदी कर दूंगा। भले मार्कशीट में आगे हिंदी ए लिखा हो, कुछ भी और आगे भी लिखा हो हिंदी के, लेकिन आपको यहाँ पर हिंदी कर देना बस। और यहाँ पर उसकी सीजीपीए वगैरह डाल देनी है अगर सीजीपीए आपने सेलेक्ट किया है, और मैक्सिमम सीजीपीए वगैरह डाल देनी है। अगर आपने परसेंट यहाँ पर सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर उसके हिसाब से मार्क्स वगैरह फिल करने का ऑप्शन आपको नजर आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं परसेंट का आपको फिल करके दिखा देता हूँ। हिंदी कितने नंबर आए हैं आपके
इसके बाद कितने में से आए हैं, इस तरीके से। इसके बाद अगला सब्जेक्ट आप ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों एक एक करके मैंने 6 सब्जेक्ट फिल कर दिए हैं। इसके बाद जब आपकी सभी डिटेल्स फिल हो जाए तो आप यहाँ पर सेव कर दीजिए। अब आप ये बोलेंगे भैया 12th की तो फिल नहीं करी है, तो आप ऊपर आएंगे जब यहाँ पर ओके करने के बाद, तो यहाँ पर आपकी 10th की डिटेल सेव हो गई होंगी। अब आपको 12th वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और इसी तरीके से एक एक करके सभी 12th की डिटेल भी आपको फिल कर लेनी है। और जब आप फिल कर लें तो यहाँ पर भी आप सेव कर दें। लेकिन यहाँ पर दोस्तों अगर आप जीडी के लिए फॉर्म को फिल करेंगे तो यहाँ पर आपको फिजिक्स और मैथ के सब्जेक्ट पहले से ही लिखे हुए मिलेंगे। मतलब कि आपके पास भैया कोस्ट गार्ड में जीडी के लिए फॉर्म को फिल करने के लिए आपके पास 12th में फिजिक्स और मैथ होना कंपलसरी है। अगर आपके पास ये दोनों सब्जेक्ट नहीं है तो आप आगे फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जैसे कि बहुत से लोग बायोलॉजी से होते हैं 12th में, तो वो बायोलॉजी वाले यहाँ पर फॉर्म को फिल नहीं कर पाएंगे। जब आपके सभी नंबर्स वगैरह फिल हो जाए, डिटेल्स वगैरह फिल हो जाए, इसके बाद सेव कर देना यहाँ पर भी। फिर आप दोस्तों अगले स्टेप पर पहुंच जाएंगे जहाँ पर आपको अपनी कम्युनिकेशन डिटेल्स वगैरह फिल करनी है, जैसे कि आपका एड्रेस वगैरह आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों सबसे पहले वाले कॉलम में आपको अपना परमानेंट एड्रेस फिल करना है, जो कि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह में लिखा हुआ है हर जगह, वो आपको यहाँ पर एड्रेस फिल करना है। इसके बाद नीचे वाले कॉलम में दोस्तों आपका प्रेजेंट या फिर करस्पॉन्डेंस एड्रेस आ जाएगा, जहां पर आप अभी करंटली रह रहे हैं। अब बहुत से लोग जैसे कि मान लीजिए गांव में रहते हैं, उनका एड्रेस परमानेंट गांव वाला है और वो शहर आते हैं जॉब वगैरह करने के लिए या फिर पढ़ाई वगैरह करने के लिए, और वो 1 आध साल से लगभग वहां पर रह रहे हैं और हो सकता है वो आगे भी 1-1.5 साल वहां पर रहें। तो आप यहाँ पर अपना करंट एड्रेस जो भी है जहां पर आप अभी रह रहे हैं वो डाल सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में जो ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर होगी उसमें कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आता है तो आपका प्रेजेंट एड्रेस जहां पर आप रह रहे हैं उसी एड्रेस पर आ जाए, आपको ज्यादा परेशानी वगैरह ना हो। चाहे तो अगर आपको ऐसा लगता है भैया आपका मेरा परमानेंट एड्रेस ही सेम टू सेम है, करस्पॉन्डेंस एड्रेस कोई है नहीं है, मतलब प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, तो आप यहाँ पर ये डिटेल को फिल करने के बाद इस वाले ऑप्शन पर टिक लगा दीजिए। आपका ये वाला भी डिटेल वगैरह अपने आप फिल होकर आ जाएंगी ऊपर के अकॉर्डिंग। इसके बाद नीचे यहाँ पर आपको दोस्तों मूल निवासी की डिटेल वगैरह फिल करनी है, जैसे कि आपका मूल निवासी कहाँ का है, कौन से स्टेट का है, यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे। आगे डिस्ट्रिक्ट आपको सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट का आपका मूल निवासी है, मूल निवासी का सर्टिफिकेट नंबर क्या आता है उसके ऊपर लिखा होगा और किस डेट में आपका वो मूल निवासी इशू हुआ है, और यहाँ पर आपको मूल निवासी को अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए भी दोस्तों मैंने दूसरी वीडियो में बताया है जिसमें डॉक्यूमेंट वगैरह की पूरी प्रोसेस बताई है, आप उस वीडियो को देखकर बड़े आराम से यहाँ पर मूल निवासी अपलोड कर पाएंगे। और एड्रेस में आपको बताना भूल गया था, यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस आ जाएगा। अगर एड्रेस ज्यादा बड़ा है तो बचा हुआ एड्रेस आप इस वाले कॉलम में लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर लैंडमार्क डाल सकते हैं। लैंडमार्क का मतलब ये होता है भैया आपका घर कौन से बड़े चीज के आसपास है, जैसे कि आपका घर मॉल के आसपास है तो आप यहाँ पर डीबी मॉल लिख सकते हैं, सिटी मॉल लिख सकते हैं, मतलब जिसके कोई बड़ा कोई ऐसा एरिया है जिसके घर आसपास आपका घर है तो आप वहां पर उस एरिया का नाम लिख सकते हैं और बचा हुआ एड्रेस इसमें आ जाएगा। एड्रेस ज्यादा बड़ा है तो आधा एड्रेस यहाँ पर कर दीजिए, आधा एड्रेस यहाँ पर कर दीजिए। इसके बाद स्टेट आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, फोन नंबर वगैरह डालना कंपलसरी नहीं है। सब डिस्ट्रिक्ट अगर कुछ आती है तो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं आती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। पिन कोड आपको यहाँ पर डाल देना है, पोस्ट ऑफिस आपको यहाँ पर डाल देना है, और फिर मैंने आगे के ऑप्शन आपको बताई दिए हैं। इसके बाद डिटेल फिल करने के बाद दोस्तों आपको सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आप आ जाएंगे एडिशनल डिटेल्स वाले ऑप्शन में, जिसमें आपसे सबसे पहले पूछा जाता है भैया आप इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या फिर इंडियन एयरफोर्स से डिस्चार्ज वगैरह तो नहीं है, तो आप इसमें यस नो कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैं नो कर देता हूँ। अगला ऑप्शन में पूछा जाता है भैया आपके ऊपर कोई कोर्ट केस वगैरह तो नहीं चल रहा है। इसके बाद भी ये सभी जितने भी ऑप्शन है ये कोर्ट केस से रिलेटेड है, तो मैं सब में यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद भी अगले कुछ ऑप्शन है वो भी कोर्ट केस से रिलेटेड है, तो मैं इसमें भी नो कर देता हूँ। इसके बाद अगले ऑप्शन में पूछा जाता है भैया आप पहले भर्ती वगैरह के प्रोसेस से बाहर तो नहीं हुए, तो मैं इसमें भी नो कर देता हूँ। इसके बाद मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। अब दोस्तों अगले स्टेप पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको फोटो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपकी पासपोर्ट साइज फोटो आ जाएगी, जिसमें आपको स्लेट लेकर फोटो खिंचवानी है, जो कि ब्लैक कलर की स्लेट होनी चाहिए, जिसपे आपका नाम डाला होना चाहिए जैसे यहाँ पर सैंपल लिखा हुआ है, और फोटो खींचने की तारीख लिखी होनी चाहिए। फोटो 3 महीने ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो फोटो आपकी रिजेक्ट हो जाएगी, और व्हाइट बैकग्राउंड की फोटो होनी चाहिए। वैसे मैंने इसमें जो डॉक्यूमेंट वाली वीडियो बनाई है उसमें सब डिटेल में बता रखा है किस तरीके से आपको इसका साइज वगैरह सेट करना है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं, और कैसे क्या इंस्ट्रक्शन इनसे रिलेटेड दे रखे हैं वो भी मैंने उसी वीडियो में बता दिया है। इसके बाद सिग्नेचर अपलोड करना है, थंब इंप्रेशन अपलोड करना है, और इन तीनों चीजों को अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है। फिर नीचे यहाँ पर आपको अपनी लाइव इमेज कैप्चर करनी है कैमरा का यूज करने के बाद, आप इसको मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके बाद सेव कर देना है आपको। इसके बाद आगे दोस्तों आपको सेंटर्स वगैरह अपने सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें सबसे पहले आपसे पूछा जाता है जो यहाँ पर नीचे सेंटर्स वगैरह दिख रहे हैं, क्या इसमें कोई ऐसा सेंटर है जो कि 30 किलोमीटर के अंदर आ रहा है आपका प्रेजेंट एड्रेस से। अगर नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। तो यहाँ पर ये बोलता है भैया आपको सबसे नजदीक का पास का सेंटर्स यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं लाइन से, मतलब जो सबसे नजदीक पड़ता है वो पहले नंबर पर रखना है, उसके बाद थोड़े बहुत दूर के भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसमें 30 किलोमीटर के अंदर का आ रहा है तो आपको इसमें यस कर देना है। तो जो सबसे पहला एड्रेस रहेगा वही है, वो 30 किलोमीटर के अंदर जो पड़ रहा है उसको वही आपको लिखना है। मैं इसमें नो कर देता हूँ, कोई मेरे नजदीक वाला सेंटर नहीं है, पहला सेलेक्ट कर लेता हूँ। एक एक करके सभी आपको सेंटर सेलेक्ट कर लेने हैं। अगर एक स्टेट में 5 सेंटर आ रहे हैं
तो आप पांचों एक ही स्टेट के सिलेक्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको दोस्तों। कई बार लोगों को ये लगता है भैया मैं एक ही स्टेट के अगर सब सेंटर सेलेक्ट कर लूंगा तो फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप चाहे तो एक ही स्टेट के सभी सेंटर सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। इसके बाद फेज 2 के लिए सेंटर पूछे जाते हैं, उसमें 3 ऑप्शन पहले से ही लॉक होकर आते हैं। इसमें आपको सिटी सेलेक्ट करनी है, बस अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके नीचे के लिए 2 प्रेफरेंस आपके लिए दी जाती है, पहले में आप जो रखना चाहते हैं वो आप अपने कर सकते हैं, दूसरे में आप जो रखना चाहते हैं वो कर सकते हैं और सेव कर दीजिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने पूरे फॉर्म का प्रीव्यू खुलकर आ जाएगा, आपको अच्छे से पूरी डिटेल चेक कर लेनी है। अगर उसमें कोई मिस्टेक वगैरह हो गई है तो यहाँ पर आपको एडिट का बटन देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर क्लिक करके उस डिटेल को वापस से एडिट वगैरह कर सकते हैं, और जब वो डिटेल सही हो जाए उसके बाद आपको दोबारा से प्रीव्यू देखना है, कोई मिस्टेक वगैरह फिर भी रह गई तो आप फिर से एडिट कर सकते हैं। अगर कोई मिस्टेक वगैरह नहीं है तो सिंपली लास्ट में आपको जितने भी ये डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन दिखाई देंगे उसके पहले आपको सिटी वगैरह यहाँ पर फिल करनी है। सभी डिक्लेरेशन वाले ऑप्शन पर टिक लगाना है आपको एक एक करके, प्रिंट प्रीव्यू कर देना है तो आपको एक और प्रीव्यू दिखाया जाएगा, उसमें भी आपको चेक कर लेना है। अगर उसमें सब सही है तो आपको सिंपली यहाँ पर पूछा जाता है भैया आपने प्रिंट प्रीव्यू एक बार चेक कर लिया या फिर नहीं किया, तो आप इसको यस कर देंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाता है आपको एडिट वगैरह तो नहीं करना है अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह में, अगर आप करना चाहते हैं तो इसमें यस करेंगे, नहीं तो इसमें नो कर देंगे। और इसके नीचे पूछा जाता है भैया आपने एडिट ऑप्शन का यूज किया है एक बार फाइनल प्रीव्यू देखने के बाद, अगर आपने किया हो तो आप इसमें यस कर देंगे, नहीं किया हो तो आप नो कर दें। नीचे पूछा जाता है भैया आप अपनी एप्लीकेशन जो आपने फिल किया है वो सबमिट करना चाहते हैं फाइनली, तो आप इसमें यस कर देंगे। इसके बाद सभी पर टिक लगाने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर सेव कर देते हैं। आपके सामने दोबारा सभी डिटेल चेक करने के लिए एक प्रीव्यू आएगा, यहाँ पर दोनों जगह पर आपको टिक लगा देना है और नीचे भी टिक लगा देना है और आखिरी में कंफर्म कर देना है। अब दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी में होंगे तो यहाँ पर आपको फीस वगैरह कटवाने का ऑप्शन नजर आएगा। मैंने यहाँ पर एससी कैटेगरी सेलेक्ट की थी तो यहाँ पर फाइनल सबमिट करने का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर मैं फाइनल सबमिट कर देता हूँ। अगर आपको फीस वगैरह कटवाने का ऑप्शन आ रहा है तो आप चाहे तो यूपीआई, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड के थ्रू यहाँ पर फीस वगैरह कटवा सकते हैं। तो दोस्तों यही पूरी जानकारी थी, पूरी प्रोसेस थी इसके फॉर्म को फिल करने की। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स और मैसेज का रिप्लाई करने की। और जैसे कि मैंने दोस्तों आपको वीडियो के बीच में बताया था, अगर आप इसमें डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की प्रोसेस जानना चाहते हैं किस तरीके से आपको यहाँ पर फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने हैं, तो आप ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा किस तरीके के यहाँ पर किस फॉर्मेट के यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह आपको अपलोड करने हैं तो नीचे वाली वीडियो को जरूर देखिएगा।